हमने जिना को ठुकराया, क्या गुनाह किया था, क्या गलती की थी? 38% मुसलमानों ने जिना का साथ नहीं दिया। 100% जिना को वोट मिलता, पाकिस्तान लाहौर नहीं लखनऊ तक बनता। दुख होता है कि जो अपने मोहसिन को न माने वो कौम कभी जिंदा रहती है। यहाँ मुसलमानों का क्या होगा हमें नहीं मालूम। पुलिस के लिए ये हालत हो गई है, अगर कोई मुसलमान दिख जाए कि जैसे बुल को आप लाल कपड़ा दिखा देते हैं। कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ अब हमको यह न कहना पड़ता हो कि हम देशद्रोही नहीं हैं। मुसलमान एक सहमी डरी हुई कौम है, वो कर क्या सकती है। ये एक जहनियत है, वो जहनियत जो जिसने कभी भी हमको एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं किया, कभी दिल से नहीं किया। मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि हमने अपने खून को बांटा है। ये तबका वो तबका था जिसने कभी हमको एक्सेप्ट नहीं किया। इनको चाहिए गुलाम। अगर योगी का हेलीकॉप्टर वहाँ गिर रहा है, उतर रहा है, तो मस्जिद में ये ऐलान कर दिया जाता है कि लाउड स्पीकर पर अज़ान मत देना, वहाँ अज़ान नहीं दी गई है। क्या मुसलमान भारत के नए दलित होने जा रहे हैं? क्या इसमें कोई गुंजाइश है? हम खड़े खड़े लिंच कर दिए जाते हैं। कहीं आपने देखा किसी की आवाज़ आई, हमारे लोग ट्रेनों में मार के फेंक दिए जा रहे हैं कि तुमको इस मुल्क में रहना है तो तुम्हें दलितों से बदतर होकर रहना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, उन्होंने कहा था बदला लेने का वक्त आ गया है, बोला था, और अपने नौजवानों से कहा कि तुम्हारा क्या खून नहीं खोलता। वहाँ एक ग्रोह था जो रोज़ नमाज में करता था। हमने 6 जुमों की कटिंग्स रिपोर्ट, वही 12, 15, 20 लोग गुंडे जो करते थे उनकी रिपोर्ट की। 6 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं। तो फिर किससे कहें? तो हम कहीं है ही नहीं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं हैं। रोज़ हमको सिर्फ इस बात पे सताया जाता है कि हम मुसलमान हैं। मेरे कहने से कोई मुसलमान मानेगा नहीं। मेरी कौम अब फ्रस्ट्रेट हो गई, जाए कहाँ? अब उस आदमी से पूछे उसके दर्द क्या है, जिसने कभी मुस्लिम मुल्क में रहना पसंद नहीं किया, वो आज हिंदू स्टेट में मरने जा रहा है, उसकी तकलीफ क्या होगी? इनको भारत के इतिहास में जा चुका है। जिस दिन बाबरी मस्जिद 500 साल पुरानी एक मस्जिद को ढा दिया गया, उस मस्जिद की जगह पर अभी राम मंदिर है। मुसलमानों ने सोचा था कि शायद ये कोई ऐसी कड़वी याद है जिसको भुलाया जा सकेगा। ये एक तारीखी मस्जिद की बात थी जिसको उन्होंने भुला दिया। कोर्ट के जजमेंट पे विश्वास किया गया। भारत के समाज, भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र, इस सब पे विश्वास करके 4 मुसलमान भी सड़क पर नहीं उतरे कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक शुरुआत भर थी। अभी पिछले कुछ हफ्तों में अगर मैं आपको आज के भारत का इतिहास बताऊं तो आप समझिए दर्जनों की तादाद में मस्जिदें, दरगाहें, उनको ढाया जा रहा है। राजस्थान में आप सोचिए कि एक साथ बीकानेर, बाड़मेर, इन जगहों पर कई मस्जिदों को ढाया गया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को खुद ये कहना पड़ा, अशोक गहलोत को, कि चुन चुन कर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, कभी बात हो रही है कि किसी की ज़मीन पर ये मस्जिद बनी हुई है, कभी बात हो रही है कि ऐतिहासिक रूप से हमें देखा है। आप जानते हैं कि आरएसएस ने हजारों मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है कि जिनके नीचे ये मंदिर पहले मंदिर था और अब मस्जिद है। सोचिए संभल की एक मस्जिद में, संभल के एक गांव में सिर्फ एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को भी ढा दिया गया, हालांकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी हुई थी। आखिर क्या करे आज का मुसलमान? किस तरह से अपनी चिंताओं को किसके सामने रखे जब एक तरह की ऐसी पॉलिटिक्स हो रही हो जिसको हिंदू फर्स्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये, अचानक आपको लगता है कि ये क्यों होने लगा? मस्जिदों पे हमला, मज़ारों को ढाया जा रहा है, क्यों हो रहा है अचानक? इसका तस्वुर तो कभी किसी ने नहीं किया था। उन लोगों ने भी नहीं किया था जिन्होंने हिंदुस्तान को आइडिया ऑफ इंडिया दिया था। अगर उनको ये मालूम होता कि ये मुल्क इस तरफ जाएगा तो गालिबन वो लोग मुल्क के लिए अपनी जान नहीं देते, अपनी कुर्बानी नहीं देते। इस मुल्क में जहाँ अदलिया को सुनाई न पड़ता हो, दिखाई न पड़ता हो, पुलिस के लिए ये हालत हो गई है कि जैसे बुल को आप लाल कपड़ा दिखा देते हैं। अगर कोई मुसलमान दिख जाए तो जो अंदाज उनका होता है, कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां अब हमको यह न कहना पड़ता हो कि हम देशद्रोही नहीं हैं। वो
दर्द का एहसास इन लोगों को क्यों नहीं होता? मैं 80 गुजरने के बाद, 80 उम्र से ज़्यादा उम्र होने के बाद मुझे हर वक्त, हर रोज़ ये कहना पड़ता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ। ये सिर्फ इसलिए हो गया कि मुसलमान कॉम्प्रोमाइज़ करता चला गया। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अचानक जो ये छोटी बड़ी कस्बों की, गाँव की मस्जिद और दरगाहों को जो निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे आप भाजपा और आरएसएस की स्ट्रेटजी क्या देखते हैं? क्या रणनीति है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, उनका तो बिल्कुल सीधा मामला है और ये आज से नहीं हुआ है। पहले उन्होंने बुलडोज़र चलाने शुरू किए, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अब उन्होंने पहले टेस्ट किया कि इनमें जान कितनी है, ये कब तक सह पाएंगे। अब नतीजा ये हुआ कि पहले जो बाबरी मस्जिद का मसला जिसका आपने जिक्र किया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया, हिंदुस्तान की बर्बादी की पहली कील उस शख्स ने छोड़ी। यानी जो कानून था जो बनाया गया था 91 में कि हम वो रिलीजियस प्लेसेस वैसे ही रहेंगी जो आज़ादी के वक्त रहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन्होंने जो जिस अंदाज से कहा कि सर्वे कर लो, रास्ता खोला। हिंदुस्तान की जब भी बर्बादी की तारीख लिखी जाएगी, चंद्रचूड़ सर उस पर सबसे ऊपर होगा। उसने जिस तरह का जजमेंट दिया है, इनको मौका मिल गया। पहले यूपी में शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, अब खुलेआम राजस्थान में हो गया। 370 मस्जिदों को नोटिस चले गए। उनको ये मालूम है कि कोई बोलेगा क्यों, अदालतें बोलेंगी नहीं। मुसलमान एक सहमी डरी हुई कौम है, वो कर क्या सकती है। और हकीकत यह है कि जो कौमें डर जाती हैं, सहम जाती हैं, वो ज़वाल के उस जगह होती हैं जहाँ हम खड़े हैं, डरे सहमे हुए। और ये आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस ने ये सिर्फ हमारे साथ नहीं किया है, ये बहुत हज़ारों साल से इनकी तारीख रही है। इन्होंने दलितों के साथ यही किया। घोड़ी पे नहीं बैठोगे, मूछ नहीं रखोगे, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, और वही लाके हमको लाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में हज़ारों सैकड़ों मंदिर हैं, हज़ारों लाखों मंदिर, सिर्फ एक मंदिर है जो आरएसएस ने चलाया, वो अयोध्या का। उसकी लूट आप देख रही हैं। वो इबादत के लिए नहीं बना है। और मंदिर हैं, कहीं सुना आपने? ये आरएसएस के हाथ का पहला मंदिर है। इससे आप इनकी नीयत का अंदाज़ा कर लें। इनको न राम से ताल्लुक़ था, इनको बिजनेस करनी थी। रोज़ नए नए इंकिशाफात हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी चुप हैं, दूसरे लोग भी चुप हैं, हम क्या बोलेंगे। लेकिन ख़ुद हिंदू समाज को सोचना चाहिए। तुमने एक मंदिर इनको दिया था, अब तुम ये मांग रहे हैं कि अब हमें मथुरा भी दे दो और काशी भी दे दो, जो बचे हैं उनको भी दे दो। ये एक जहनीत है, वो जहनीत जिसने कभी भी हमको एक्सेप्ट नहीं किया, कभी दिल से नहीं किया। मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये बात आपको माननी पड़ेगी। जबकि हमने अपने खून को बांटा है, हमने जिना को ठुकराया, हमने नेहरू को अपनाया। क्या गुनाह किया था? क्या गलती की थी कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहेंगे? हम सेकुलर मुल्क में रहेंगे जहां हमारे साथ हज़ारों सैकड़ों साल की हमारी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन ये तबका वो तबका था जिसने कभी हमको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अफसोस ये है कि इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब मुझे ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये जो बीजेपी और आरएसएस हैं, ये इलेक्शन जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अब तो हर जगह ये इलेक्शन जीत रहे हैं, तो फिर इनको मस्जिदें और दरगाहें गिराने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इलेक्शन, इनका आपने सही कहा, अब इलेक्शन से कोई इनकलाब आने वाला नहीं है ना, बदले वाला। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ, इलेक्शन से इसको कनेक्ट किया जाता था कि कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है चूंकि इलेक्शन जीतना है, लेकिन इलेक्शन तो ऐसे ही जीत रही है ये पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर मस्जिदें और दरगाहें क्यों गिराई जा रही हैं? इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा, दलितों का रिजर्वेशन हो गया, बैकवर्ड कम्युनिटी पढ़ने लगी, इनको चाहिए गुलाम,
तो गुलाम तैयार करने और गुलाम तैयार हो रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो गुलामी की तरफ भाग रहे हैं। आप सोचिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहाँ से हमेशा हम लोग कहा करते थे, एक तराना गाते थे, जो अब यहाँ से उठा है सारे जहाँ पे बरसेगा, वहाँ बरस क्या रहा है? अगर योगी का हेलीकॉप्टर वहाँ गिर रहा है, उतर रहा है, तो मस्जिद में ये ऐलान कर दिया जाता है कि लाउड स्पीकर पे अज़ान मत देना, वहाँ अज़ान नहीं दी गई है। ये हालत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कर दी, गुलाम पैदा कर दिए। तो वो जो ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल उस हैसियत में रहें जैसे हमने हमेशा से दलितों को रखा। तो क्या रिप्लेस करना चाहते हैं उनसे? बिल्कुल, अब उनको जरूरत क्योंकि है। वो लोग पढ़ लिख गए हैं, आगे बढ़ गए, वो सवाल करते हैं, वो इनसे पूछते हैं। एक कौम तैयार की गई है और बहुत से लोग डर के सहम के चले गए हैं। लेकिन नहीं, तो क्या मुसलमान भारत के नए दलित होने जा रहे हैं? क्या इसमें कोई गुंजाइश है? एक दलित खुदकशी करता है, हर पार्टी वहाँ जाती है, हर पार्टी का लीडर जाता है, कुछ दलितों को बेत मारे जाते हैं, हर पार्टी आवाज़ उठाती है, हम खड़े खड़े लिंच कर दिए जाते हैं। हरियाणा में मैं रहता हूँ, 7 लोगों को लिंच किया गया। कहीं आपने देखा किसी की आवाज़ आई, कोई बोला? हमारे लोग ट्रेनों में मार के फेंक दिए जा रहे हैं, इंक्वायरियाँ हो रही हैं, कोई बोला? दर्द जो है वो सिर्फ उनसे है, दर्द इनसे नहीं है। इनका तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि तुमको इस मुल्क में रहना है तो तुम्हें दलितों से बदतर होकर रहना पड़ेगा। और उसके अमल पर एक सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि पहले हमारे घरों को बुलडोज किया, हमारे बच्चों को जेलों में डाला, अब उन्होंने कहा कि हम मसाजिदों को भी टच करेंगे। अब तुम कुछ बोलोगे? मुसलमान के पास ऑप्शन क्या है? हम यहाँ मस्जिदों का और दरगाहों का जिक्र करें और ये सब कुछ कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, अदालतों से नोटिसेस मिल रहे हैं, उसके बाद ढाया जा रहा है। तो अगर कानून का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से किया जाए और किसी भी मुल्क में जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उसके पास तो सिर्फ कानून का ही सहारा हो सकता है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा, वो पुलिस को बोलेगा, मीडिया को बोलेगा। लेकिन ये सारी संस्थाएं अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हों तो क्या मजबूर महसूस कर रहा है मुसलमान? बिल्कुल। मैं अपना ज़ाती केस आपको बताऊं, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, उनका एक बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था, हम बहुत कमज़ोर थे, हम पे बड़े सितम हुए, अब हम में कुव्वत आ गई है, बदला लेने का वक्त आ गया है, बोला था। और अपने नौजवानों से कहा कि तुम्हारा क्या खून नहीं खोलता। तो हमने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया सिब्बल साहब की मदद से। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ तुम्हारे नाम से नहीं होगा और लोगों के नाम रखो। 12 लोगों ने साइन किए, हर्षमंदर ने, रूपरेखा वर्मा ने। 12 लोगों में मैं और नजीब जंग, 2 मुसलमान, 10 नॉन मुस्लिम्स, ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड, हमने पिटीशन फाइल किया। वो सारे वाक़यात जो इनके चीफ मिनिस्टर्स ने और एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ने बोले हैं, वो सब उसमें कलब किया। और उनसे एक सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि हेट स्पीच जो देता है उसकी सज़ा मुकर्रर है, जेल जाएगा, लेकिन जो ओथ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ लेता है, वो ये बोल रहा है, उसके लिए क्या करना होगा? तो अदालत ने यह कहा कि आपकी कंसर्न बिल्कुल ठीक है, हम भी उसमें लेकिन ये नाम हटा दीजिए। अच्छा, ये नाम हटा दीजिए, और क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी के। अब आप बताइए हम क्या उम्मीद करें? तो बीजेपी के लोगों के नाम हटाने के लिए कहा, क्योंकि सारे लोग उन्होंने कहा आपने एक पार्टी के नाम रखे। सिब्बल साहब ने कहा कि जो पार्टी में रूलर नहीं है वो तो जेल जा ही रहा है, हम तो उनसे पूछ रहे हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। उनका नहीं, आप इसको वापस कर लीजिए और दूसरा पिटीशन लाइए, हम इस पर कानून बनाएंगे। ये हालत है। गुड़गांव में मैंने एक पिटीशन फाइल किया, वहाँ एक गिरोह था जो रोज़ नमाज में करता था। उसमें एक जस्टिस मिश्रा का एक जजमेंट था कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई एक शख्स बराबर माहौल को ख़राब करे और अगर
गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उसको खिलाफ FIR करे और सज़ा दे। अगर नहीं देता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा स्टेट के खिलाफ। हमने 6 जुमों की कटिंग्स रिपोर्ट, वही 12, 15, 20 लोग गुंडे जो करते थे उनकी रिपोर्ट की। 6 साल हो गए, कोई सुनवाई तो नहीं। फिर किससे कहें? अदीब साहब, ये बताइए कि अभी जब जो कुछ स्कॉलर्स थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या आपने मांग रखी कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए? क्योंकि ये कोई एक कस्बे की एक मस्जिद नहीं है, एक गांव की एक मस्जिद नहीं है, ये तो दर्जनों मस्जिद की बात आ रही है। तो क्या आप लोगों ने क्या अपनी मांग रखी है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमको ये महसूस हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी बिकेम इर्रेलेवेंट, क्योंकि मोदी साहब के आने के बाद ये बात तय हो गई कि माइनस मुसलमान हम हाकिम वक्त बन सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई और हम कैटलिस्ट बन गए। जो हम पे सितम ढाएगा वो इलेक्शन जीतेगा, जो हम पे जितना सितम ढाएगा वो हाकिम वक्त बनेगा। नतीजा हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हिंदू वोटों को बचाने की कोशिश करी, तो हम कहीं है ही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने ये कोशिश करी कि जितने भी दानिश्वर हैं, जितनी जमातें हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो पहले एक बार इकट्ठे हों और ये पूछें उन लोगों से कि हम इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं हैं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात करते हो, रोज़ उसके चिथड़े उड़ रहे हैं, रोज़ हमको सिर्फ इस बात पे सताया जाता है कि हम मुसलमान हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहता ना। तो अगर हम सब इकट्ठे होके सेकुलर पार्टियों को हिम्मत दें कि अब खौफ खाना बंद कर दो अपीजमेंट का, जो अपीजमेंट का नारा लगा के जो माहौल तबाह कर गए हमारे अडवाणी जी, उनका क्या हाल है? नहीं, लेकिन क्या मुसलमानों का अपीजमेंट हुआ था? क्या उनका तुष्टीकरण हुआ था? अगर अपीजमेंट था तो सच्चर कमेटी ने तो हमें दलित से मतलब नहीं रखा हुआ है। हम किस हाल में हैं आप सोचिए भी कि अपीजमेंट का जो नारा एक फिक्टिशियस दिया गया, एक नारा ये भी दिया गया कि साहब नस्ल बढ़ रही है। RSS ने जो हिंदू मजहब पे सितम किया है वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पहला सितम तो ये किया कि उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया। कैसे किया ये? 20% हमें 80% को खा जाएंगे। आज हिंदू से पूछे उनका साहब अरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम मरने जा रहे हैं, हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में। ये गुनाह RSS ने अपनी कौम के साथ किया है। ये सबसे बड़ा गुनाह है, उसकी नुकसान इन्होंने पहुँचाया है। दूसरे ये कि एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया है, और एहसास कमतरी में वो सड़कों के नाम बदलते फिर रहे हैं, वो हिस्ट्री बदलते फिर रहे हैं। हर पार्टी में मुसलमान ने जाके देख लिया, उसे कहीं कुछ मिला नहीं। एक बार तुम कैटलिस्ट हो चुके हो, तुम्हारी वजह से सरकारें बन रही हैं, तुम एक बार ये कह दो कि हम एक इलेक्शन में न लड़ेंगे न वोट डालेंगे, फिर हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई नहीं होगी, रोज़ी रोटी पे लड़ाई होगी। उस वक्त लोग गरिबान में हाथ डालेंगे आज की सरकार से कि तुमने इस 12 साल में हमें दिया क्या है। मुफलिसी दी, नौकरियां ख़त्म की, कारोबार ख़त्म किया, जो हालत हिंदुस्तान की दुनिया भर में तुमने मचाई, वो सब सवाल उठेंगे। अभी तो आप सब कुछ बोल लीजिए, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज़ कहता है कब्रिस्तान और शमशान, और मियाँ अहमद पटेल और मियाँ फलाने, बस काम हो गया। 3 इलेक्शन से ये घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं। एक भी घुसपैठिया नहीं है, लेकिन घुसपैठियों पे इलेक्शन जीत रहे हैं। अरे घुसपैठिया तो इलेक्शन ही में नहीं है, अब आओ। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश का मुसलमान वोट ना डाले एक इलेक्शन में, ताकि फिर हिंदू जो धर्म के मानने वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं का इलेक्शन होगा, और जब मुसलमान सीन से बाहर आ जाएगा तो आप कह रहे हैं नौकरी को लेकर और रोजी रोटी को लेकर फिर वो चुनाव होगा, बजाय इसके कि हिंदू मुस्लिम को लेकर चुनाव हो। जी, मैंने ये बात अपने सारे दानिश्वर दोस्तों को, उलमाओं को, सबसे ये कहा है। मेरे कहने से कोई मुसलमान मानेगा नहीं। अब कोई हमारे पास मौलाना आज़ाद नहीं, जब हमने मौलाना आज़ाद की नहीं सुनी तो किसकी क्या सुनेंगे। लेकिन एक कलेक्टिव लीडरशिप
अब इंडिविजुअल लीडरशिप में कोई इतना बड़ा आदमी हमारे पास नहीं जिसके पीछे कोई कौम खड़ी हो, लेकिन कौम तो सन 47 में भी नहीं खड़ी थी। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों के पास कोई नेता नहीं है? नहीं है, अब हमको बनाना नहीं, तो पड़ेगा, क्यों? कलेक्टिव लीडरशिप बनानी असदुद्दीन ओवैसी पड़ेगी। साहब के अगर बारे ये में क्या फैसला कहना है? ये फैसला हाँ। सारी जमातें और सारे दानिश्वर और सारे वो लोग जो सिविल सोसाइटी में काम करते हैं वो एक तरफ से आवाज़ से कह दें कि जाओ अमित शाह जी और मोदी जी तुम खुद अपना वोट ले लो, अब घुसपैठिए वोट ही नहीं डाल रहे हैं, फिर पूछेंगे कौन सा एजेंट डालाओगे, फिर तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि कितना काम किया। कि तुम्हारे पास एक तुमने मंदिर बनाया था जिसकी लूट मचाई है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पाता हूँ, कैसे समझाऊं कि जब मैं विश्व हिंदू परिषद की मुखालफत करता हूँ, मैं हिंदू कम्युनलिज्म की मुखालफत करता हूँ, तो मैं उस सफ में कैसे खड़ा हो जाऊंगा? मैं उस सफ में नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मेरी कौम अब फ्रस्ट्रेट हो गई, जाए कहाँ? ये एक मसला है। जो हजरात अपनी पार्टियों में एमएलए एमपी हैं उनकी हैसियत इसलिए नहीं है कि उनके पीछे उनकी कौम नहीं है। सेकुलर पार्टियां जो हैं उन्होंने मुसलमानों को वो हैसियत नहीं दी। मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक कांग्रेस के एमएलए हैदराबाद में जीते थे, बहुत पुरानी बात है, चार मीनार से, उनको मंत्री बनाया माइनॉरिटी अफेयर्स का। मैं उनके इस्तकबाल में गया था तो मैंने कहा जश्न मन रहा है, तुम धीरे धीरे मार्जिनलाइज हो रहे हो, तुम कभी यहाँ चीफ मिनिस्टर बना करते थे और हर पॉलिसी में तुम्हारा दखल होता था और तुम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बन गई, और जैसा मैंने पहले कहा कि अब इसके बाद नमाज के मंत्री बनोगे और फला बनोगे। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मुझे अहमद पटेल साहब ने बुलाया कि अरे यार तुम तो एक मुसीबत ढाए रहते हो। मैंने कहा अगर आप इनको कोई मजबूत ओहदा देते तो मुसलमान इनके पास जाता, वो उनके मसाइल हल करते। बिल्कुल। लेकिन आपने नहीं दिया, उसका वजह होगी कि फिर मुस्लिम पार्टी मजबूत होगी। बिल्कुल। आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि आरएसएस ने एक इन्फीरियर हिंदुओं की एक पूरी जमात खड़ी कर दी है, एक तादाद खड़ी कर दी है, जो ये कहते हैं कि भाई 14% लोगों से डर लगता है 80% लोगों को। आपके दौर में जब आप बड़े हो रहे थे, आप जवान थे, जब आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, जब आप राज्यसभा के एमपी थे, उस पूरे दौरान इन पूरे 50-60 सालों में किस तरह के हिंदू दोस्तों, किस तरह के हिंदू समाज से आपका वास्ता पड़ा जो अब नहीं है? मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैं पूरी दुनिया में रहा हूं, मैंने पासपोर्ट वापस किए, मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा। अब उस आदमी से पूछे उसके दर्द क्या है, जिसने कभी मुस्लिम मुल्क में रहना पसंद नहीं किया, वो आज हिंदू स्टेट में मरने जा रहा है, उसकी तकलीफ क्या होगी? इसको तो सोचिए कभी। और आपको बताऊं 1968 में एक कॉन्फ्रेंस थी ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ की। 10 मुस्लिम लीडर्स यूनिवर्सिटीज़ के जाने थे। मैं कोशा था कि मेरा 10वां नाम आ जाए, मुझे लीडर बनाया गया। आई वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन अटेंडेड द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। अकेला मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वोट था और किसी मुसलमान का वोट नहीं था। सारे हिंदू भाइयों ने कहा कि नहीं, इनकी डिबेट सबसे अच्छी थी, इसलिए ये लीड करेंगे। मैं हिंदुस्तान को लीड करके गया। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, मेरे बाप दादा जिम्मेदार थे, लेकिन फैसला करने वाले वहाँ के जो पंडित थे, दादा के दोस्त, वो फैसला करते थे। यहाँ तक कि हम जब पैदा हुए तो हमारी क्या कहते हैं कुंडली भी बनवाई गई। अच्छा। हम लखनऊ जाते थे, बाराबंकी से दूर हमारा गांव था, पंडित जी इजाज़त देते थे तो हम जाते थे। और हमारा घर, हमारा गांव अयोध्या से 40 किलोमीटर है। हमने कभी वहाँ ये नहीं देखा, ये लोग जो पहुँचे हैं वहाँ पूरे के पूरे गांव के गांव तबाह करती है। अब कम्युनलिज्म है सब दबा, अंदर से सबके जहन, उनको ये ख्याल आ गया कि हम हिंदू स्टेट बनेंगे। हाँ। अब हमें एक हिंदू मुल्क चाहिए। तो फिर क्या होता, 38% मुसलमानों ने जिना का साथ नहीं दिया। कोई मुसलमान हिंदू स्टेट में रहता?
100% जिना को वोट मिलता, पाकिस्तान लाहौर नहीं लखनऊ तक बनता। ये इन अक्लों के समझ में नहीं आता। बहुत पते की बात कह रहे हैं आप। अगर आप हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देते तो खालिस्तान कब का बन चुका होता, कोई सिख इनके साथ नहीं आता। अगर हिंदू स्टेट उन्होंने डिक्लेयर कर दी होती तो नॉर्थ ईस्ट का क्रिश्चियन या तो चाइना में होता या मारामार में होता। ये जाहिल लोग वही ले जाने के ऊपर दुख होता है कि जो अपने मोहसिन को न माने वो कौम कभी जिंदा रहती है। मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि नौजवान बच्चा, मैं चलता हूँ एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो चल नहीं पाता हूँ, व्हील चेयर। मैं हर बच्चे से पूछता हूँ बेटे कहाँ तक पढ़े हो, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई इंटर, तो सभी हैं। कितनी तनख्वाह है? 12,000 रुपये ठेके पे। ये हाल कर दिया इस मुल्क में। क्या होता है 12,000? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, यही नौजवान पूछेगा कि तुमने हमारा क्या हाल किया। आपकी बात से मुझे भी बड़ी तकलीफ पहुंची और एक अजब सा एक एहसास हुआ, रोंगटे खड़े हुए। आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा मुसलमान जिसने कभी किसी मुस्लिम मुल्क में रहना गवारा नहीं किया, उसका पासपोर्ट नहीं लिया, आज वो मजबूर है इस बात पे कि जिस मुल्क में वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल गुजार रहा है वो एक हिंदू स्टेट बनने जा रहा है। आप सोचिए हमारे ऐसे कितने लोग ऐसे हैं। मैंने अपने सारे बच्चों को बाहर पढ़ाया, एक ही शर्त लगाई, वापस आना इस मुल्क में रहना। अब मैंने कहना शुरू किया कि बच्चों से जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाओ। मैंने ख़ानदान के बहुत बच्चों को कह दिया आप बाहर मुल्कों में, और मैंने ये बात दिग्विजय सिंह से एक दिन कही। दिग्विजय सिंह का दिल हिल गया। उन्होंने मुझसे कहा कि अदीब भाई सच है, अब यहाँ मुसलमानों का क्या होगा हमें नहीं मालूम। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, जो हिंदू हैं, जो ठाकुर हैं। तो जो सेकुलर हिंदू, उसका दिल भी दर्द कर रहा है। ये ऐसा मुल्क बनाया इन लोगों ने। गांधी को ये कह नहीं पाते हैं इसलिए कि अभी उनको बाद में कहेंगे, लेकिन अभी दूसरे इल्जामात लगा रहे हैं। अब तो दूसरे आ गए हैं, अब तो नथुराम का ये मुल्क बन रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये व्हाट्सएप की जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें हर चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई करके बताया जाता है। जैसे किसी से पूछिए अगर कि 1947 में मजहब के नाम पर जब ये मुल्क बांटा गया, तो जब आप लोगों ने अपना मुल्क ले लिया मुसलमानों ने, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आपने हिंदू स्टेट कह दिया होता, हम चले जाते हैं। हमने तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए जो आप करना चाहते हैं, फिर हम आपसे निपट लेंगे, हम हिस्सा मांगेंगे अपना। और आपने कहा कोई फ़र्क नहीं है, तो फ़र्क बता देता हूँ माइनॉरिटी और माइनॉरिटी का क्या है। गांधी का कत्ल हुआ, एक हिंदू ने मारा, एक पत्ता नहीं हिला। और इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, एक सिख ने मारा, पूरी कौम को तुमने तहस नहस कर दिया। और आज तक मैंने कहा ये माइनॉरिटी होती है, इनको कोई कैसे समझाए। लेकिन अब क्या किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इसलिए पाकिस्तान नहीं गया, जो लोग जहां रुक गए, चूंकि हिंदुस्तान को एक हिंदू स्टेट डिक्लेयर नहीं किया गया था, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क था और यहाँ सबके रहने की जगह थी, और गांधी थे यहाँ। गांधी ने कहा, नेहरू ने कहा, मौलाना आज़ाद ने कहा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इस ज़मीन ने तुमने सैकड़ों साल के बाद अपना लिया है। अगर हिंदुओं ने यहाँ गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र किया है, तो हमने भी मस्जिद वज़ू करके इस ज़मीन पे सजदे किए। ये वो ज़मीन है। उस ज़मीन का इस तरीक़े से इस्तेमाल की एक चिढ़ है, एहसास कमतरी। आप अगर आपका जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, स्पेन में 600 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, अब वहाँ एक भी मुसलमान नहीं। उनकी सारी बिल्डिंगें, मसाजिदें वैसे ही कम हैं, और वो कहते हैं ये हमारी धरोहर है। उनको ढाया नहीं गया और उसको वैसे ही रखा। सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मैं यहाँ बहुत गया। यहाँ 70 साल रशिया की हुकूमत थी। उन्होंने मुस्लिम्स को वहाँ जाने से पाबंदी थी। मैं उस वक्त गया जिस वक्त आज़ाद हुआ, बाहर बोर्ड लगा था मुस्लिम्स नॉट अलाउड।
उनको उन्होंने वैसे के वैसे ही रखा। बहुत बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, और आप ये भी कह उनका रहे ये हैं। हमारी धरोहर है। जी हाँ, इनको जामा मस्जिद की मीनारें चढ़ा रही हैं, इनको ये डर लगता है। ये कहते हैं कि मुग़ल रूल था। कोई मुझे बताए तो चंद हजार मुग़ल कैसे हाकिम हो गए? रहे तुम्हारे जो राजपूत, जो राजा के पूत थे, वही तो चला रहे थे, या कोई दूसरा था? तो उनको क्यों नहीं कहते हो? उनको तो मिनिस्टर बनाया हुआ है। यही सिंधिया, इन्होंने क्या किया? तात्या टोपे की फौज की मदद नहीं की, रानी की झांसी की मदद नहीं की, नवाब बांदा की मदद नहीं की, गुलामी करी, जनरल हैकुलॉक की आर्मी के साथ मदद मिल के यहाँ अवध में कब्जा किया। ये देशभक्त है। बिल्कुल।